हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम वचन पढ़ेंगे पुराना नियम उत्पत्ति से अध्याय 25 का, जिसमें मैंने आप सभी को बताया इस्माइल की वंशावली। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति। हालेलुया। जो अब्राहम का पुत्र इसहाक है, जो प्रभु की वाचा की संतान है। हालेलुया। उसके पुत्रों की उत्पत्ति के बारे में वचन में हमें बताया जा रहा है। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दान के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, विवाह कर लिया। हालेलुया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हालेलुया। वचन में हमें बताया जा रहा है कि अब्राहम का जो पुत्र इसहाक है, जो प्रभु की वाचा की संतान है, जिसने रिबका से विवाह किया, वही रिबका जिसे अब्राहम के दास ने लाया था और उससे विवाह किया। तो वचन में बताया जा रहा है कि जो रिबका थी ना, वो बांझ थी। हालेलुया। तो जो इसहाक है, वो प्रभु से नित्य प्रार्थना किया करता था, तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसके गर्भ को खोला और एक गर्भवती हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ समझने वाली ये बात है कि यदि जो इसहाक है, जो वाचा की संतान है, जिसके विषय में प्रभु ने अब्राहम से कहा था कि हे अब्राहम, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा, वो परेशानी को झेल रहा है। तो क्यों परेशानी को झेल रहा है? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि यदि प्रभु की योजना आपके जीवन में होती है ना, तो परेशानियां आपके जीवन में आनी ही आनी है। हालेलुया। प्रभु आपको एक समर्पण में लेके जाते हैं ताकि वो आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर की तो बड़ी योजना इसहाक के ऊपर थी, तो इसलिए जो बांझपन है, जो परेशानियां है, जो संघर्ष है उसके जीवन में आया, ताकि वो प्रभु के ऊपर निर्भरता सीख जाए। हालेलुया। यदि हमें प्रभु आशीष दे या न दे, वो ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ अब्राहम ने प्रभु के ऊपर अपनी निर्भरता को व्यक्त किया, प्रभु की उपस्थिति में वो चलता गया और सिद्ध होता गया, और प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, और बुढ़ापे के समय में उसे पुत्र की आशीष मिली। तो वही प्रभु जो उसके पुत्र है, जो इसहाक है, जो प्रभु की वाचा की संतान है, प्रभु ने उसके जीवन में भी समर्पण करना उसे सिखाया, कि ताकि वो भी प्रार्थना करना सीख जाए, मेरे ऊपर निर्भर रहना सीख जाए, ताकि मैं उसके जीवन में काम कर सकूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता हमें ये भी बताते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारे जनरेशन कर्स होते हैं, जो वंशों से चले आते हैं ना, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वो हमारा पीछा करते हैं। तो उस कर्स को, उस श्राप को प्रभु की उपस्थिति ही तोड़ सकता है। हालेलुया। तो जो सारा थी, उसके जीवन में भी बांझपन था, वो भी बांझ थी, तो प्रभु की उपस्थिति ने ही उसके बांझपन को खत्म किया, उसके शर्मिंदगी को दूर किया। तो वही कर्स, वही श्राप, वही संकट रिबका के जीवन में भी फॉलो किया, और वो भी बांझ रही, लेकिन प्रभु की उपस्थिति से ही उसके जीवन में बड़े काम हुए और वो गर्भवती हुई। आगे वचन में लिखा है कि लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा कि मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगा, और वह यहोवा से पूछने को आई। हालेलुया। यहाँ वचन में बताया जा रहा है कि लड़के जो है ना, उसके गर्भ में एक दूसरे को मारने लगे। हालेलुया। इन वचनों से हम क्या समझते हैं कि जो रिबका के गर्भ में जो आशीष था, जो औलादे थी, वो एक नहीं बल्कि 2 थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हाँ, हम अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हालेलुया। उस समय हमारा जो टेक्नोलॉजी था, वो परमेश्वर की उपस्थिति ही था, यानी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे और अपने जीवन के समस्याओं को बताते थे, और प्रभु उसका समाधान करते थे। हालेलुया। तो रिबिका ने कहा कि ये जो मेरी हालत है, जो मेरे गर्भ में हलचल हो रहा है ना, इसके कारण तो मैं मर जाऊंगी। अब मैं प्रभु की उपस्थिति में अब
जाऊंगी और परमेश्वर की इच्छा को पूछूंगी कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचनों से हम क्या समझते हैं कि वचन में हमें प्रभु के समर्पण में रहना है और प्रभु की उपस्थिति में जाना, यानी अपने जीवन में निकास के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए हमें संसारिक तौर पर कोई राह नहीं पकड़ना है, किसी नियम को नहीं अपनाना है, बल्कि हमें आत्मिक तौर पर अपनी समस्याओं को हल करना है और प्रभु की उपस्थिति में जाना है, प्रभु से ही दुहाई देनी है। तब हमारा जो प्रभु है, जो जीवित परमेश्वर है ना, वो हमें अपने वचनों के बीच से उत्तर देगा और हमारे जीवन में उद्धार और छुटकारा आएगा। आमीन।